अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी गर्मियों के लिए राउंड योक बेबी फ्रॉक, जो कि हम रफल के साथ बनाएंगे और ये पहनी हुई गर्मियों में बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ पे मैंने प्लेटेड पार्ट ले लिया है, जिसकी मैंने लंबाई ली है 11 से 12 इंच और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 20 से 21 इंच। इस तरीके से हमने इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसको साइड पे कर लेंगे। पहले अपनी योक की कटिंग करेंगे और उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे योक की कटिंग के लिए मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसकी मैंने चौड़ाई ली है 10 इंच और लंबाई ली है 7 इंच। लेकिन हमने कटिंग के बाद उसको 5 इंच ही रखना है, ठीक है। 5 इंच ही हम उसकी चौड़ाई रखेंगे और 5 इंच ही हम उसकी लंबाई रखेंगे। इस तरीके से हमने 4 पीसेस को फोल्ड कर लिया है। अब अपनी योक की हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। योक की कटिंग करने के लिए हमने 5 इंच पे मार्क कर लिया शोल्डर लाइन के थ्रू, और उसके बाद हमने इसकी जो लंबाई रखनी है वो भी हमने 5 इंच पे मार्क कर लेनी है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इंच स्टेप को रखते हुए कुछ इस तरीके से घुमाते जाएंगे, 5 इंच पे मार्क करते जाएंगे, ताकि जो हमारी योक है वो प्रॉपर तरीके के साथ कट हो जाए इस तरीके से। अब जो हमारा नेक होगा वो हमने रखना है 1 से 1.5 इंच गहराई में, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी वो होगी चौड़ाई होगी वो हमने रखनी है 2 इंच, ताकि सिलने के बाद हमारे पास 2.5 इंच हो जाए। इस तरीके से हमने इन निशानात के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेनी है। ये फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है और बहुत ज़्यादा इजी बन जाती है। पहले भी आप लोगों को मैंने ये सिखाई है, लेकिन उसमें मैंने इस तरीके से नहीं स्टिच की थी। ये मैंने आप लोगों के लिए, जो बिगनर्स हैं, जो नए सीखने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि उनको बहुत इजी मेथड के साथ इस फ्रॉक की समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने नेक को कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। अब अपने फ्रंट नेक की डीप कटिंग करेंगे। अच्छा, कुछ लोग एक जैसी बैक और फ्रंट की कटिंग करते हैं, लेकिन मैं हमेशा बैक की कम कटिंग करती हूँ और फ्रंट साइड की डीप कटिंग करती हूँ, कुछ इस तरीके से। अब हम इसे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसकी गोलाई की शेप दे देंगे। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे इसको मार्क कर लिया था और फ्रंट साइड को हमने कुछ इस तरीके से डीप कट कर लिया है, ठीक है। अब बैक साइड से हमने क्या करना है, कट लगा लेना है, ताकि बच्ची जो है वो अपना सर इजीली निकाल सके। तो अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, शोल्डर लाइन के यहाँ पे हमने 3 से 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ताकि हमें पता हो यहाँ से हमने अपना प्लेटेड पार्ट जो है उसे अटैच करना स्टार्ट करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गले के राउंड जो है वो सिलाई लगा लेंगे और बैक साइड पे कुछ इस तरीके से हमने ये कट क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सिलाई लगा के फिर इसको शो करवाऊँगी। जो पहले फ्रॉक सिलाई की थी उसमें हमने इसको प्रॉपर गुम तरीके से स्टिच किया था, बट इसको हमने प्रॉपर गुम तरीके से स्टिच नहीं करना, जस्ट हमने इसके नेक को स्टिच करना है, ठीक है। नेक के राउंड सिलाई लगानी है और जो कट बनाएंगे उस पर सिलाई लगाएंगे। अब इसको साइड पे कर लेते हैं और प्लेटेड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा आर्म होल कट करना है। किस तरह से कट करना है, 2 इंच हम उसकी लंबाई रखेंगे और 2 इंच उसकी चौड़ाई रखेंगे। कुछ इस तरीके से तिरछा मार्क कर लेंगे, ये देखें यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और सेंटर से हमने थोड़ी सी गुलाई की शेप दे देनी है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी जो प्लेटेड पार्ट था वो भी कट हो चुका है और कुछ इस तरीके से सेंटर पे हमने कुछ इस तरह से इसके चुनट्स दे लेनी है और यहाँ पे ये हमारी योक के साथ अटैच हो जाएगा। अब हमारी जो प्लेटेड पार्ट था वो भी कट हो गया। अब इसे हम कर लेते हैं साइड पे और अपनी रफल की तरफ आ जाते हैं। जो रफल स्लीव्स हमने अटैच करने हैं अपनी राउंड योक के साइड्स पे, तो वहाँ पे अब हम क्या करेंगे, उसकी कटिंग करेंगे। जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो ली है तकरीबन 21 इंच और जो लंबाई ली है वो मैंने ली है, चौड़ाई ली है सॉरी, वो मैंने ली है 3.5 इंच। इस तरीके से हमने इस पीसेस को इस तरह से रखना है और ऊपर से इसको गुलाई की शेप देते हुए इस तरीके से हमारी जो रफल है वो कट हो जाएगी। अब हम आगे से इसको फोल्ड करेंगे और गुलाई वाले हिस्से पे जो हैं वो चुनट्स दे लेंगे इस तरीके से। अब हमने अपनी योक के ऊपर भी सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद यहाँ पे इसको स्ट्रेट कट कर लेंगे और छोटे छोटे राउंड जो हमने सिलाई लगाई है उसके अंदर हमने इस तरीके से कट देने हैं कि जब हम इसको सीधा करें तो कोई भी झोल बाकी ना रहे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं आप लोगों को इसको सीधा करके फिर शो करवाती हूँ। जी
प्यारी बहनों, तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने इसे सीधा कर लिया है अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर ना प्रेस चला देंगे ताकि ये अपनी जगह पे सेट बैठ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। बैक साइड पे आप टिच बटन भी अटैच कर सकते हैं या फिर कोई भी हुक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बैक साइड से थोड़ा सा डीप है, और फ्रंट साइड का जो नेक है वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से शो हो रहा होगा। अब हमने इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 3 से 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने सबसे पहले अपने रफल स्लीव्स अटैच करने हैं और उसके बाद हमने अपना प्लेटेड पार्ट अटैच करना है। आप पहले प्लेटेड पार्ट भी अटैच कर सकते हैं, उसके बाद रफल स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अपने प्लेटेड पार्ट के ऊपर बढ़ते हुए स्लीव्स अटैच करने, इसीलिए हम सबसे पहले अपने साइड के स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इसकी कटिंग जो है वो, यहाँ पे हमने इसलिए थोड़ा सा कट का निशान लगाया ताकि हमें पता हो कि ये हमने अपना प्लेटेड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये देखें, अब हम अपने रफल स्लीव्स कुछ इस तरीके से दोनों जानिब इस तरह से अटैच कर लेंगे सिलाई के साथ। राइट वाला राइट साइड के और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट साइड के साथ कुछ इस तरीके से सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे स्टिच कर लिया है, दोनों तरफ स्टिच कर लिया है। अब हम लेंगे अपना प्लेटेड पार्ट जिसको मैंने रेडी कर लिया था, आर्म होल बारीक फोल्ड कर लिए और सेंटर में मैंने इस तरीके से चुन दे ली है। इस तरीके से एक कट से शुरू करते हुए दूसरे कट पे इसको ख़त्म करेंगे, और जो हमारा दूसरा प्लेटेड पार्ट होगा बैक साइड का, उसे भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने स्टिच करना है। एक कट से शुरू करते हुए दूसरे कट पे इसको ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें हमारी जो स्लीव्स थे वो भी जुड़ गए, रफल स्लीव्स जो थे, और उसके बाद प्लेटेड पार्ट पे और सेंटर में मैंने इसको खूबसूरत दिखाने के लिए बटरफ्लाई अटैच किया। आप कोई भी वो भी अटैच कर सकते हैं, जो भी आपके पास मोटिव हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड पे इस तरीके से बटन अटैच हो जाएगा। तो ये हमारी फ्रॉक की लुक आप लोगों के सामने है। प्रिंट भी बहुत अच्छा है, समर में इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको साइड से स्टिच कर लेना है। अच्छा, आप इतनी भी रहने दे सकते हैं, मगर मेरी इस फ्रॉक की लेंथ कम थी तो इसको बढ़ाने के लिए मैं नीचे रफल का यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से, ताकि हमारी जो ड्रेस की लुक है वो बहुत ही प्यारी सी बन जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी फ्रॉक जो है वो नीट रेडी है। अंदर की तरफ जो भी आपको थ्रेड और कपड़ा नज़र आ रहा है उसके ऊपर ओवरलॉक हो जाएगी, तो हमारा जो ड्रेस है कंप्लीटली ज़बरदस्त बन जाएगा। इस तरीके से हमने इसके नीचे भी फ्रिल अटैच की, और रफ़ल के ऊपर जब आप ड्रेसेस बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बैक साइड पे मैंने इस तरीके से बटन अटैच किया है कि बच्ची को चुभेगा भी नहीं। अब चाहे तो हुक भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे लुक चेक करें आप, ये हमारे बटरफ्लाई कुछ इस तरीके से है। अगर आपके पास ये सेम अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पे वो भी बना के अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने कपड़ा अलग से लगा के तो इसके ऊपर टिच बटन अटैच किया है, और इस तरीके से हमारी फ्रॉक की लुक बन के आई है। तो मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।